वेलकम फ्रेंड। आज हमें क्लास 11th अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस, अकाउंटिंग क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पहले पढ़ेंगे। डेफिनेशन के अंदर पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग को हमें समझने की जरूरत है। अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग क्यों हमारी लाइफ में जरूरत है। सबसे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल आप आपने एक शॉप दिया है, आपका पेरेंट्स हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपको एक शॉप दिया है। शॉप के अंदर क्या एक्टिविटीज होता है, पहले आपको शॉप चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप का क्या क्या आइटम जरूरत होती है। कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, रबर है और डिफरेंट काइंड ऑफ कॉपीज है। वो सारी इकट्ठी आप लिस्ट बनाते हो। लिस्ट बनाने के बाद फिर आप जाते हो खरीदने के लिए। जब खरीदने के लिए आप जाते हो तो जो भी आपका एक के साथ में जो जो मटेरियल आप लेके आते हो उसका एक टोटल बिल बनता है। कॉपी इतना पीस है, पेन इतना पीस है, पेंसिल इतना पीस है। और फिर उसको आगे आपने, फॉर एग्जांपल आप पेन की बात करते हैं, आपने 10 पीस पेन लेके आ गए। 10 पीस पेन का दाम आपको पड़ा है 8 रुपए के हिसाब से 80 रुपया। आप उसको 10 रुपया हिसाब से आपको बेचना है, क्योंकि जितने पैसा में आप लेके आओगे उसे ज्यादा में बेचोगे तभी आपका कुछ प्रॉफिट होगा, तभी आपका कमाई होगा। तो आप क्या करते हो, उसको 10 रुपया में बेचते। 10 रुपया बेचने के अलावा आपका क्या खर्चे भी वहां पे है। जो दुकान आपने लिया है उसको किराया भी आपको देना है, उसका बिजली बिल भी आपको देना है, साथ में आपको एक असिस्टेंट भी चाहिए, असिस्टेंट का तनख्वाह भी आपको देना है। तो ये सारी जो चीज आपका साथ परचेज करने के बाद आपका सारी खर्चे भी हो रहा है, तो इसको जो रिकॉर्डिंग करना है, और रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, इसको बेसिकली हमें अकाउंटिंग टर्म में इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब आपको ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियली टर्म में लिखना है। जो जिन चीज आप लेके आ रहे हो उसको फाइनेंशियल टर्म में आपको लिखना है। फिर लिखने के बाद आपको कितना आमदनी हुआ, कितना आपका इनकम हुआ, वो भी आपको साथ में लिखना है। उसके अलावा आपका जो खर्चे हुआ उसको भी साथ में आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको कितनी मुनाफा हुआ, वो मुनाफा को आपको जानने के लिए वो पूरी आपका जो सारी लिख रखा है, जो आपका हिसाब हुआ है, उसको जब भी आप हिसाब टोटल बनाओगे, आपका सेल, फॉर एग्जांपल आपका पेन की बात करते हैं, आप पूरी मंथ का सेल है, पेन भी बेचोगे, पेंसिल भी बेचोगे, कॉपी भी बेचोगे, और इतनी सारी चीज को आपका याद तो नहीं रहेगा। तो आपको याद रखने के लिए आपको चीज को लिखने की जरूरत है। हर ट्रांजैक्शन को आपको लिखना है। जब भी आप लिखोगे और मंथ की एंड पे आपको भी हिसाब चाहिए, चाहे मैंने कितना कमाया, मैंने पैसा इतना लगाया और इसमें इतना चीज खरीद के लेके आया, मेरे खर्चे इतना हुआ है, मेरे मुनाफा इतना बच गया है। जब भी ये सारी चीजों को आप इकट्ठी बना लेते हो, वो आपका हो गया एक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट से आपको पता चलेगा जे मेरे को कितना मुनाफा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसमें से फिर आगे आपको डिसीजन लेना है जे मेरे को आगे सामान लेके आना है, और मेरे को कितनी कस्टमर ये जगह से मिल रहा है, क्या मेरे को दुकान यहां पे रखना जरूरी है या नहीं है। ये डिसीजन तभी ले पाओगे जब भी आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तो आज जो पहला क्लास के अंदर हमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हमेशा ये एग्जाम्पल आपका दिमाग में
रखने की जरूरत है, तभी आपको चीजों को इमीडिएटली पकड़ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेफिनेशन की बात पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं ना, हमें पेंसिल लिया, पेन लिया, बा पेपर लिया, स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी आपने खरीद के लेके आ गए, उसके बाद आप मेजर करते हो कितना पीस लेके आए हो, इसका कितने रेट में लेके आए हो, फिर उसके बाद ही आप किसको रिकॉर्डिंग करते हो, आप उसको बाद में फिर लिखोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना है, मैसेज आपको आगे से इसको कम्युनिकेट आपकी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जिसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हो उसको अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, सेम चीज, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, फिर उसके बाद मेजरमेंट, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के अंदर मैंने सारी चीज आपको बताया। जे आइडेंटिफाई कर लिया आपने, मेजरमेंट भी कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, जे मेरे को स्टेशनरी आइटम मैंने खरीद लिया, मेजरमेंट के अंदर कितनी पेन लिया है, कितना पेपर लिया है, कितना पेंसिल लिया है, उसके बाद आपने रिकॉर्डिंग भी कर लिया है उसको, जे मेरे को इतनी सेल हुआ और इतना मैंने खरीदा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन कर लिया, उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी कर लिया, जो मेरे को परचेज में इतना हुआ है, मेरे को सैलरी में इतना पैसा दिया है, मेरे को रेंट में इतना पैसा दिया है, और अलग मेंटेनेंस मेरे को इतना दिया है। उसके बाद उसको समराइज आप कर देते हो, क्योंकि पूरी महीने में 1000 ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। उसको समराइज करके आपको एक पेज के अंदर लेके आना है। उसके बाद आप कम्युनिकेट, उसको चीज को जो इंफॉर्मेशन आपने जनरेट किया वो जनरेशन को आप कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट करने के बाद आपको डिसीजन लेना है, जे मेरे को इस जगह में दुकान रखना है, मेरे पास कितनी कस्टमर इसमें आते हैं, क्या मेरे दुकान से में प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो मोटा मोटी आपको इसी तरीके से ये अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस यही है, जे आपको डिसीजन लेने में आसान रहता है। आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग से आपको इंफॉर्मेशन समराइज हुए में मिल जाता है, तो उसके बेसिस में आप डिसीजन ले पाते हो। उसके बाद हमें इसमें लेंगे जे अकाउंटिंग, व्हाई अकाउंटिंग, व्हाई अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग किसके लिए है, हमें प्रॉफिट बा लॉस जानने के लिए। सेकेंड चीज, हमारा एसेट कितना है, क्योंकि दुकान करने से पहले आपको एसेट चाहिए, रैक भी बनानी है, हो सकता है दुकान का बिल्डिंग भी खड़ी करनी है, तो ये सारी एसेट है। उसके अलावा लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जो आपने दुकान से आगे से माल लेके आए हैं, हो सकता है उधारी में माल लेके आए हैं, जो आपने घर बनाया वो जो रैक लेके आए हो, रैक भी आप हो सकता है उधारी में लेके आए हो, तो ये सारा आपका लायबिलिटीज है। जो लायबिलिटी मतलब जो चीज आपको देना है, किसी को देना है, उसके भी जानने के लिए आपको लायबिलिटी होता है। ओके, उसके बाद आपको बिजनेस डिसीजन लेना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिजनेस डिसीजन। डिसीजन इन द सेंस, यहां पे मेरे को दुकान रखना है, नहीं रखना है, क्या मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बिजनेस डिसीजन। तो अकाउंटिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस जान पाएंगे, एसेट हमारी कितनी है, लायबिलिटीज कितना है, बिजनेस डिसीजन कैसे ले सकते हैं।
दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंटिंग होता है, अभी तक देखो अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा लैंग्वेज होता है वो लैंग्वेज होता है इंग्लिश। अकाउंटिंग लैंग्वेज होता है लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज इंग्लिश। सो अब जितना भी आपको डेबिट क्रेडिट जो भी लैंग्वेज आपको मिलेगा बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा, क्योंकि इजी इजी होता है। उसके अलावा अकाउंटिंग का यूजर ऑफ अकाउंटिंग, यूजर ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले ओनर जो पैसा लगाया उसको हम बोलते हैं ओनर। तो उसके लिए अकाउंटिंग जानना जरूरी है, क्योंकि जो पैसा लगाया पैसा का भी रिटर्न चाहिए, तो पैसा का रिटर्न के लिए उसको अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड चीज जिसको चाहिए, जो मैनेजर होता है, जो स्टोर का मैनेजर व दुकान का मैनेजर होता है, उसको भी आपको इंफॉर्मेशन बाय अकाउंटिंग चाहिए। इसके अलावा बैंक को, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है, बैंकर जो होता है उसको चाहिए जो आपका सेल कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, क्योंकि जो आप लोन दिया है लोन तो आपको चुकताना है, जब प्रॉफिट होता है तभी तो आप चुकता पाओगे। तो इसीलिए बैंक को भी आपका अकाउंटिंग चाहिए होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, हमसे टैक्स लेता है, बिजनेस हाउस से टैक्स लेता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग की जरूरत है। उसकी बेसिस में आपसे वो टैक्स कलेक्ट करता है, जितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देना होता है, जितना सेल भी करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल। उसके अलावा जो इन्वेस्टर होता है, जो पैसा लगाता है, एक तो देखो ओनर जो है, जो रिस्क लेके काम स्टार्ट किया, बट ओनर को पैसा जो देता है वो होता है इन्वेस्टर। उसको भी अकाउंटिंग चाहिए, उसको बुक ऑफ अकाउंटिंग चाहिए, तभी उसको पता चलेगा कि ये बिजनेस मेरा सही चल रहा है, मेरे पैसा का रिटर्न होगा या नहीं होगा। और किसको चाहिए, एम्प्लॉय, जो नौकरी कर रहा है उसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, उसको भी घर परिवार चलाना है। अकाउंटिंग से पता चलता है कि कंपनी का ग्रोथ क्या हो रहा है, आगे कंपनी किस तरीके से बढ़ रहा है। तो ये जो अकाउंटिंग होता है, किस यूजर ऑफ अकाउंटिंग। सो हम लोग आज जो फर्स्ट क्लास में बेसिकली मैं अभी समराइज कर लेता हूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, एक एक करके समराइज कर लेता हूं। आज हम लोगों ने एक पढ़ा है बेसिकली अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस एक तो हो गया आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड हो गया क्लासिफिकेशन, थर्ड हो गया मेजरमेंट, फोर्थ हो गया रिकॉर्डिंग, फिफ्थ हो गया कम्युनिकेशन, सिक्स्थ हो गया डिसीजन मेकिंग। तो these are the main accounting process. तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। और अगर आपको कंटिन्यूअसली
इसको कंटिन्यूअसली आपको थोड़ा सा सिंपल वे में समझना है, तो मेरे को आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यूअसली ये वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा। वन बाय वन हम लोगों ने क्लास को कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। सो अगेन नेक्स्ट क्लास जो है दैट विल बी आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच। Introduction to accountings. What is accounting? Meaning of accounting, need for accounting, accounting process. Imagine you start a stationery shop. You buy goods, sells good, pay salary and rent. How will you remember every transactions after 1 month? Accounting provide the answer. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, communicating financial information to user for decision making. So business transaction, first identifying, measurement, recording, classification, summarization, communication, decision making. But notebooks, you purchase a notebook for 20,000, sold notebook for 28,000, salary pay 5,000, rent 2,000. Can you calculate the profit? No cash balance, no profit and loss, track asset and liability, support business decision. Accounting is called the language of business because every business uses it to communicate financial information. It requires to owner, manager, bank, government, investors, employee. In every company, accounting helps management monitor cash, inventory, cost and profitability. So accounting is the language of business which is first come recording, communication or identification or profit. First will come identifications. So summary, meaning, needs, process, user, homework, define accounting, explain the accounting process, give 5 example of business transactions. Thank you.